हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड्स, साल ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले हम लोग जा रहे हैं एक और इंटरनेशनल ट्रिप पे। जी हाँ, इस साल की ये हमारी दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप है जो हम जा रहे हैं इस बार यूएई, दुबई जा रहे हैं, आबू धाबी जा रहे हैं। तो कैसे होने वाला ये हमारा ट्रिप, ये मैं आपको आगे सारे ब्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ। बहुत इन्जॉय किया हमने, किस तरीके से हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान करी है। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ठंड बहुत है दिल्ली में वहाँ, तो ये तो वहाँ जाके पता लगेगा वहाँ ठंड है कि नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराए, उसके बाद हम लोगों ने सारा चेक इन किया यहाँ पे, लगेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबमिट करा दिए हैं हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोग फ्री होके घूम रहे थे। जैसा कि मैंने आपको थाईलैंड वाले व्लॉग में दिखाया था ना अपने, कि हमारे बच्चे जो है, मेरा जो बेबी है वो 5 साल से छोटा है अभी। तो उसके हिसाब से ना हमारी जो चेक इन वगैरह बहुत ईजिली और बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे अब चल रहा है क्रिसमस वाइब। हम लोग 21 तो दिसंबर है और ऑब्वियसली क्रिसमस का टाइम होता है, तो क्रिसमस की वाइब हर जगह है। एयरपोर्ट पूरा क्रिसमस से डेकोरेटेड था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तो हमें लग रहा है यहाँ पे ये हाल है, अब हम जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डेकोरेशन मिलने वाला है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया। एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, लेकिन उस टाइम पे जैस्लिन के एग्ज़ाम चल रहे थे, हम वो मिस नहीं करना चाहते थे। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, अब हम अपनी वेकेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप बच्चों को देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जैस्लिन को तो पता है ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ पे क्या क्या है। उसको बुर्ज खलीफा देखना है, द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम देखना है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत सारे व्लॉग्स देखती रहती है, वीडियोस देखती रहती है। चलो, इन चीज़ों का एक तो फ़ायदा, बच्चों को ऑलरेडी पता होता है हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है। तो अब हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट में बैठने के लिए। और अब आपको दिखाती हूँ हम लोग कौन सी फ़्लाइट ले रहे हैं। हम लोगों ने ली है एयर इंडिया। और यहाँ से, क्योंकि वो जिसको ना बहुत क्रेज़ है प्लेन देखने का, तो उसको प्लेन आज हम बिल्कुल सामने से करीब से दिखाएंगे। वैसे तो हम लोग ट्यूब से होकर निकलते हैं, लेकिन इस बार हम जाएंगे गाड़ी से, बस से, और बस से फिर सीधा जाएंगे प्लेन में। तो ओजस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। और ये वाला ट्रिप जो है ना बहुत प्यारा होने वाला है हमारा, टच वुड। और वी आर सो लकी एंड आई एम सो लकी कि हमारा इस साल का दूसरा इंटरनेशनल ट्रिप है। एंड भगवान करे आने वाले साल में हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप लगे, ऐसी मेरी विश है। और मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच हस्बैंड। ये हमारा एक्चुअली एनिवर्सरी पेंडिंग गिफ्ट था। तो गिफ्ट तो आगे और भी बहुत सारे आने वाले हैं जो आपको दिखेंगे। तो फ़िलहाल प्लेन का लुत्फ़ लीजिए। ये एयर इंडिया का प्लेन है, हम यहाँ पे बस एंट्री कर ही रहे हैं। आपको दिखाती हूँ ओजस जो है कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। मतलब ये देखिए, यहाँ पे चल रहा है, बट उसको प्लेन देखना है, उसको ऊपर नहीं जाना है, उसको बस वहाँ नीचे खड़े होकर प्लेन को देखना है। क्योंकि ऊपर प्लेन में बैठने के बाद उसको सामने विंडो से प्लेन देख के बोला था, मम्मा मुझे सामने वाले प्लेन में बिठाओ। तो उसको, बच्चों के लिए तो ट्रिप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल होता ही होता है, लेकिन बस वो बीमार ना पड़े, ठीक ठाक रहें। अब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपने आप को पैक किया हो, क्योंकि दिल्ली में तो सर्दी है। वहाँ पे क्या मौसम है, कैसा वेदर है, ठंड है कि नहीं, ये तो आपको वहीं जाके Belt पता to fasten inside the metal tip into the buckle and tighten by pulling the strap. To open the belt, lift the flap and pull the ends apart. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will deploy from the panels above you. For the event of a water evacuation, slip the life jacket over your head and secure its straps around your waist. At the exit, pull the red dot. फ्लाई करने के लिए। तो जैस्मिन को भूख लग गई थी, तो कुछ यहाँ पे अपनी कैंडीज़ खा रही है। ये वाली जो फ़्लाइट का टाइम होता है बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम लोग अपनी नींद वींद पूरी करके आराम से ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो जर्नी पापा ये ना पापा तो ओजस जो है वो बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सो गया, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा सफ़र है, 4.5 घंटे लगे हैं हमें पहुंचने के लिए। तो फाइनली अब आपको थोड़ा सा डेजर्ट टाइप दिख रहा होगा। तो जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं। और हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग लैंड हुए हैं आबू धाबी। जी, हमारा 2 डे का स्टे है आबू धाबी में। और ये 2 डे का स्टे कैसा रहने वाला है, क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं हम इस स्टे में, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि इस हर एक व्लॉग को मैं छोटा छोटा बनाऊंगी, सो दैट कि आप उस व्लॉग को अच्छे से एंजॉय कर सकें, ज़्यादा लेंदी ना हो। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पे। ठीक है, तो
देखिए मुझे ऐसा लगता है हर किसी का ट्रिप एंजॉय करने का अलग एक तरीका होता है। हमारा तरीका ये है, अब इसमें लोग कहते हैं आपने ये छोड़ दिया, वो मिस कर दिया। जी हाँ, हमने कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ें यहाँ पे जी हैं, जो चीज़ें एंजॉय करी शायद वो उन्होंने नहीं करी होंगी। तो सबका अपना तरीका होता है ट्रिप एंजॉय करने का। हमारा तरीका ये है बच्चों के साथ एंजॉय करने का, तो हम इस तरीके से एंजॉय करते हैं। सी वी आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ राइड्स, हम लोगों को राइड्स इतनी पसंद नहीं है। तो बच्चे जब हमारे बड़े हो जाएंगे, जब वो खुद से बोलेंगे ना हमें राइड्स करनी है, तो हम उनको राइड्स भी करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। हो सकता है यहाँ ना करवा के किसी और इंटरनेशनल ट्रिप पे कराएं, पर करवाएंगे ज़रूर। जहाँ पे और ज़्यादा फेमस हो, जहाँ पे और ज़्यादा अच्छी राइड्स हों, वो करवाएंगे। तो चीज़ें आप देखिए, एक ही ट्रिप पे सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोग फिर यहाँ पे उतर चुके हैं, लैंड हो चुके हैं अबू धाबी में। ये वहाँ का एयरपोर्ट है। अपना लगेज वगैरह सब कुछ ले लिया है हमने। वहाँ से कुछ ड्रिंक्स की भी शॉपिंग करी है अभी वहाँ पे। तो हमने पूरी ट्रिप एंजॉय करने के लिए हमारी जो गाड़ी है, हमने जो टैक्सी बुक करी है वो आ चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे आप टैक्सी बुक करते हो ना, आपको विदिन 2 मिनट्स में टैक्सी आपको सामने मिलती है। आप चाहे लेट हो जाएंगे पहुँचने में टैक्सी तक, लेकिन टैक्सी आप तक पहुँचने में लेट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, तो टैक्सी हमारी सामने खड़ी है और हम लोग जाते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और अपने होटल जाएंगे। आपको मैं अपने होटल का व्यू दिखाऊंगी कि हमने कौन सा होटल बुक किया है, कैसा उसका व्यू है, पूरा होटल दिखाऊंगी आपको कैसा है। और पहले चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, अपना लगेज रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो है ना जो ड्राइवर भैया हैं ये नेपाली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे हमारे लिए, क्योंकि एक होता है ना हम लोग इंडियन हैं, वो भी इंडियन है, तो उनको बड़ी फ़ील आ रही थी कि वाह इंडियन लोग आए हैं। तो वो हमसे काफ़ी बातें कर रहे थे। उनके बच्चे भी हम मेरे बच्चों की एज के बराबर ही थे, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को भी काफ़ी एंटरटेन कर रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल में फटाफट। ये यहाँ का व्यू आपको रास्ते का दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत अब हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं। ग्रैंड हयात आपको सामने दिख रहा होगा। और ये होटल के अंदर पूरी इतनी बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है क्रिसमस की, और बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल, रखते हैं अबू धाबी की ज़मीन पर अपना पैर और निकलते हैं और करते हैं इस पूरी ट्रिप को एंजॉय।